बात आग की तरह फैलते हुए दोस्तों जिले से राज्य तक पहुंचती है और राज्य से राज्य में बैठे मंत्री सभी परेशान होकर के और भौचक्का होकर के अचंभित होकर के दोस्तों अपने पुलिस डिपार्टमेंट में सभी आला अफसरों पर दबाव बनाते हुए कहते हैं कि यह जो पोस्ट फेसबुक पर वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है, इसको जानने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट के अच्छे अफसर एसपी डीएसपी लग गए दोस्तों। और लगने के बाद उन्होंने जांच पड़ताल की तो वह पोस्ट वायरल हो रहा था दोस्तों फेसबुक पे, वह सचमुच सच्ची वायरल पोस्ट थी दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि उस पोस्ट में लिखा हुआ था दोस्तों कि किसी को भी किसी भी प्रकार की मारपीट लड़ाई झगड़े और किसी भी हत्या कराने के लिए और या फिर किसी प्रकार के विवाद को उत्पन्न करने के लिए हमसे संपर्क करें। तो यह एक ऐसा वायरल पोस्ट था दोस्तों जो डरावना पोस्ट था। इसको देख करके सभी राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट में एक अफरा तफरी सी मच गई थी दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों यह पोस्ट कोई और नहीं, यूथ स्टर जो गैंगस्टर माना जाने जाने वाला प्रख्यात कुख्यात आप लोगों के बीच मैं बताना चाहूँगा कि उसका नाम था दुर्लभ कश्यप। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि दुर्लभ कश्यप की जीवनी बस कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच में संक्षेप में बताऊँगा दोस्तों। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों। और मैं आप लोगों को दुर्लभ कश्यप किस तरीके से अपने इस कुख्यात दुनिया में आया दोस्तों और उसका किस प्रकार से अंत हुआ, वह कैसे मारा गया दोस्तों और किस प्रकार से वह अपने इस कुख्यात दुनिया में अपना वर्चस्व, इन सबको जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा मैं एसपी चौहान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान ब्लॉग में दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों दुर्लभ कश्यप जब महज 12 वर्ष का था दोस्तों तो वह एक विद्यालय में पढ़ता था। उसकी माता एक शिक्षिका थी और उसके पिताजी जो थे एक बिजनेसमैन थे दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि वह अक्सर ही उसकी माता उसको समझाया करती थी शिक्षिका होने के नाते दोस्तों वह एक अध्यापिका थी और वह अपने दुर्लभ बेटे को अक्सर खुशी से और प्यार से उसे कोहिनूर नाम से बुलाती थी दोस्तों और वह बहुत उसे प्यार करती थी। और यह कोहिनूर नाम सुनकर मैं बताना चाहूँगा कि यह दुर्लभ का कोहिनूर नाम उसके माता पिता इसलिए रखे थे क्योंकि उनके केवल एक ही संतान थी दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि यह जो दुर्लभ कश्यप था महज 12 वर्ष की उम्र में जब विद्यालय गया दोस्तों, वहाँ पर इसके एक छोटे से दोस्त जो इसका एक विद्यालय का दोस्त था दोस्तों, और उसे कोई बड़े जो उसका बड़ा सीनियर क्लास का सीनियर था उसे मारने पीटने लगा दोस्तों। और इस मारपीट के दौरान वह बचा कर कैसे भी दुर्लभ कश्यप के पास उसका जो छोटा दोस्त था वापस आया और वापस आने के बाद उससे सभी अपनी पूरी मारपीट की घटना को बताया और वह बोलने लगा कि मेरी हेल्प करो दुर्लभ भाई, मुझे बचाओ। तो दुर्लभ यह बात सुन करके उस सीनियर को बुलाता है और कहता है कि इसको मत मारो, यह मेरा दोस्त है, यदि इसको मारोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। और यहीं से जब वह नहीं माना तो उसको एक तेजी से पूरे विद्यालय के सामने झन्नाटेदार थप्पड़ मार करके दुर्लभ ने अपने कुख्यातपन का यहीं से एक शुरुआत की दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा उस सीनियर को मारने के पश्चात जितने भी प्रकार के जब भी कोई समस्या किसी भी बच्चे को या किसी भी बालक को आती थी तो वह तुरंत दुर्लभ भरा था, बोलता था भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है। और उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए दुर्लभ चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेता था। और क्योंकि उसमें उसके इस हिस्से में उसके कुछ दोस्त भी उसका साथ देना चाहूँगा कि यहीं से जब वह विद्यालय से निकला दोस्तों तो आगे जा कर के यही दोस्त उसका अपने गैंग में शामिल हो गए दोस्तों और इनका एक अच्छा खासा गैंग बनता गया दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि जब यह सब इसके गलत कार्यों को देख करके मार लड़ाई झगड़े को देख करके इसकी माता बहुत दुखी रहती थी और अक्सर ही उसे समझाती थी और इसके पिताजी बोलते थे कि बेटे यह बहुत गलत कार्य है, इसे मत करो। लेकिन क्या बताऊं कि अक्सर ही जब इस प्रकार के मार्ग पर आप चलते हो दोस्तों तो बहुत लोग आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं और बहुत लोग आपको समझाते भी हैं, जो अपने होते हैं वो समझाते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि जब दुर्लभ ऐसे कृत्यों के कारण कई बार जेल भी गया दोस्तों और इस जेल के दौरान जाते हुए 2018 की बात है दोस्तों। 2018 में वह एक ऐसे ही कार्य के लिए जेल में गया और जेल में जाने के बाद जब उसने यह पोस्ट उसके पहले ही डाली थी तो इस पोस्ट को देख करके वहाँ के एसपी जो
अतुलकर जी थे, उन्होंने बहुत ही संज्ञान में लेते हुए तुरंत उससे मिलने के लिए जेल में गए दोस्तों, और दुर्लभ से मिल करके वह बोले कि दुर्लभ तुम कैसे हो। तो दुर्लभ बोला कि सर मैं ठीक हूँ और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो एसपी थे उन्होंने कहा कि यहाँ तो तुम ठीक महसूस कर रहे हो, बट यहाँ से जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे लिए वहाँ की दुनिया बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और तुमने जो बहुत से दुश्मन बाहर पाल रखे हैं और ऐसे कमेंट करके जो वायरल पोस्ट आपने इस फेसबुक की दुनिया में डाल दिया है, इससे बहुत से जो अंडरवर्ल्ड यानी बहुत से जो गैंगस्टर लोग हैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हें एक तरीके से ढूंढ रहे हैं। यह सुन करके दुर्लभ बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है सर, जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे साथी दोस्त मेरा सहयोग करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब वह 2020 की बात है दोस्तों, और जब वह 2020 में कोरोना अपने चरम सीमा पे था दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि उस समय सरकार से ऑर्डर आया कि जेल में हल्के फुल्के बदमाश किस्म के लोग हैं, जो भी जिनके ऊपर थोड़ा सा जुर्म है, उन्हें तुरंत वहाँ से निकाला जाए और उन्हें बाहर कर दिया जाए, जिससे जेल में एक तरीके से कोरोना फैलने में भी कमी हो। तो इस कारण से दुर्लभ भी जो केस उसके ऊपर चल रहा था वो भी एक नॉर्मल केस था दोस्तों, और लड़ाई झगड़े का केस था, इस कारण उसे भी बरी कर दिया गया। और वह बाहर आकर के दोस्तों सीधा अपने पिताजी से मुलाकात करता है दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब वो अपने पिताजी से मिला तो उसके पिताजी और माताजी एक दूसरे से बहुत दुखी हो करके या कलाप से वो दोनों अलग रहने लगे थे। एक लोग उज्जैन में रहने लगे थे और एक लोग इंदौर में रहने लगे थे दोस्तों। तो वह सीधा जेल से जैसे ही छूटा तो अपने पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी से मुलाकात किया। पिताजी से मुलाकात करने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ कुछ दिन रहने के बाद सीधा अपनी मम्मी को से मिलने के लिए बोला और अपने पिताजी से बोला कि मैं मम्मी से मिलना चाहता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है चले जाओ अपने माताजी से मिल लो। तो वहाँ सीधा अपनी माताजी के पास पहुँचता है दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि वो अपनी माँ से मिल करके बहुत ही खुश हुआ और उसकी माँ भी उससे देख करके बहुत खुश हुई दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों होता क्या है कि उसी रात जब 7 सितंबर की बात है 2020 की बात दोस्तों, उसी रात को जब वो छूट करके आया था, छूटने के बाद वहाँ पिताजी से मुलाकात करने के बाद 7 सितंबर की रात अपनी माँ से मिला और माँ उसे बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, अब तुम ये सब काम छोड़ दो। तो वो भी बोला कि माँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये दोनों प्यार की बातें कर रहे थे, तभी अचानक से रोड से आवाज़ आती है कि हाय दुर्लभ तुम आ गए, आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्त की आवाज़ सुन करके दुर्लभ तुरंत बोला कि मैं अभी कुछ ही समय के बाद आपसे मिलता हूँ और फिर आगे खाना खाता हूँ। सीधा वो रोड पे गया दोस्तों। बाहर जैसे ही गया अपने दोस्तों से मुलाकात की और सभी दोस्तों के साथ मिल करके बगल की 1-2-3 किलोमीटर की दूर गली में गया दोस्तों। और वहाँ पे एक गली में एक दुकानदार के यहाँ चाय पीने लगे सभी दोस्त बैठ करके। वहीं बगल में ही उसका एक दुश्मन जो शहनवाज नाम का जो दुश्मन था दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वो भी आकर के वहीं पे चाय की चुस्की के भी साथ उसके कुछ दोस्त थे जो उसके गैंग में शामिल थे और इधर दुर्लभ का भी गैंग तैयार दोस्तों बैठे थे। और दोनों में एक दूसरे में कहासुनी होने लगी और वहीं से झड़प स्टार्ट हो गई दोस्तों। और दोनों में झड़प स्टार्ट होते ही तुरंत दुर्लभ ने अपने रिवॉल्वर से सीधे शहनवाज को एक गोली मार दी दोस्तों। और गोली लगते ही तुरंत शहनवाज वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा दोस्तों और एक दूसरे की तरफ गोलियाँ बारियाँ होने लगी दोस्तों। और दोनों गुट एक दूसरे में लड़ने लगे दोस्तों। और लड़ते ही तुरंत वहाँ पे दुर्लभ अपने चारों साथी है दोस्तों और भगा करके बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं अकेले ही इनसे लड़ लूँगा। यह कहते हुए इसका जवाब वो जो चाय वाला था यह बता रहा था कि दुर्लभ ऐसी बातों को बोल रहा था कि तुम लोग भाग जाओ, मैं अकेले ही लड़ लूँगा। मैं बताना चाहूँगा शहनवाज के जो भी गुर्गे थे दोस्तों, उनकी संख्या ज़्यादा हुई और वह सीधे ताबड़तोड़ हमला कर दिए दोस्तों धारदार हथियार से किसकी दुर्लभ के ऊपर। और दुर्लभ को कई ऐसे घाव लगे दोस्तों और लगभग 35 से 36 को गोदा गया दोस्तों। और अंत में वहीं पे उस चाय की दुकान के सामने ही दुर्लभ की नृशंस हत्या कर दी गई दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही सूचित करना चाहूँगा दोस्तों कि यह एक बुरा कार्य का बुरा अंत होता है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे कार्यों में बिल्कुल ऐसा सोचे नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा से अनुरोध करूँगा कि उसकी अच्छाइयों को ही आप समेटें, न कि उसकी बुराइयों को। और वो एक अच्छा जांबाज और सहायता करने वाला भी माना जाता है दोस्तों, सच्चे दिलेर और सच्चा शेर था दोस्तों वो। तो मैं
आप लोगों से यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आपका दोस्त एसपी चौहान ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू ऑल।